हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। मतलब कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसे ये आवेश रखे हुए हैं, इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, और इनके बीच लगने वाला बल F है। इसी प्रकार इधर दो पिंड रखे हुए हैं। इस पिंड का द्रव्यमान m1, इस पिंड का द्रव्यमान m2। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी स्मॉल r, और दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, जिसको कूलाम ने बताया था। तो इसका नाम है स्थिर वैद्युत बल। और दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जो कि न्यूटन ने बताया था, उसने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण दिया था न्यूटन ने, और कूलाम ने व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिया था। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है, और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल है। अब इनमें हमें तुलना करना है। तुलना मतलब कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं बताना है। तो अभी हम देखते हैं समानताएं। समानताएं तो एक समानता तो यह है इसमें कि ये जो बल है, कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम में हमने पढ़ा था 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़ा था बल r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो पहली समानता ये हो गई कि यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। पहली समानता। दूसरी समानता यह है, अगर इन दोनों आवेशों के बीच में वायु भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, निर्वात है, तब भी ये बल कार्य करेगा। और अगर इन दो पिंडों के बीच में भी कोई माध्यम नहीं है, वायु भी नहीं है, तब भी ये बल कार्य करेगा। तो सेकंड पॉइंट समानता में ये हो गई कि यह बल निर्वात में भी लगता है। इस तरफ यह बल भी निर्वात में लगता है। तीसरा पॉइंट, यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय का मतलब ये है, ये जो बल लगेगा दो आवेशों के बीच, वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। अगर बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा या दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर लगता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, इसी रेखा पर यदि कार्य करता है तब वो केंद्रीय बल कहलाता है। तो ये जो बल है वो इसी रेखा पर लगेगा, आकर्षण लगेगा तब भी और प्रतिकर्षण लगेगा तब भी, और ये बल भी केंद्रीय बल है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि यह एक केंद्रीय बल है, यह भी एक केंद्रीय बल है। चौथा पॉइंट, यह बल संरक्षी है। संरक्षी का मतलब ये होता है
इस बल के द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो ये संरक्षी बल कहलाता है। और यदि बल द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है तो फिर वो असंरक्षी बल है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि यह बल एक संरक्षी बल है। और इसमें फोर्थ पॉइंट, यह बल भी एक संरक्षी बल है। तो ये इसमें 4 समानताएं हैं। पहला पॉइंट ये हो गया समानताओं में फर्स्ट पॉइंट, यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। सेकंड पॉइंट, यह बल निर्वात में भी लगता है। यह बल भी निर्वात में लगता है। तीसरा पॉइंट, यह एक केंद्रीय बल है। यह भी एक केंद्रीय बल है। चौथा पॉइंट, यह एक संरक्षी बल है। यह भी एक संरक्षी बल है। ये 4 समानताएं। अब हम देखते हैं कुछ इन दोनों बलों में असमानताएं। तो यदि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 5 पॉइंट लिखना है। तो असमानताएं देखें। पहला पॉइंट असमानता में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी। यदि ये दोनों आवेश सजातीय हैं, सजातीय मतलब एक जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि ये दोनों आवेश विजातीय हैं, विजातीय मीन्स एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, अलग अलग, अगर विजातीय हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जो 2 पिंड हैं उनके बीच में हमेशा आकर्षण बल ही लगता है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। तो ये अंतर है। पहला अंतर ये है 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव आकर्षण बल होता है। सेकंड पॉइंट, मतलब पहला ये हो गया, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है लेकिन ये हमेशा आकर्षण रहेगा। सेकंड पॉइंट, यह बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, इधर जो भी माध्यम है उस पर निर्भर करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के बीच में उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो दूसरा अंतर ये हो गया कि यह बल 2 आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह बल 2 पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट हम इसमें ये देंगे कि यह एक प्रबल बल है, मतलब ये पावरफुल होता है। और यह एक दुर्बल बल है। तो ये 3 अंतर हम लिख सकते हैं एग्जाम में। पहला अंतर ये हो गया 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव आकर्षण बल होता है। सेकंड पॉइंट, यह बल 2 आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह बल 2 पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, यह एक प्रबल बल है, यह एक दुर्बल बल है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे कि आगे की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू।